नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। आज बात करते हैं हम पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में, यानी बहुफेज विद्युत प्रणाली के बारे में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं हम कि पॉलीफेज सिस्टम है क्या हमारा। जब किसी घरेलू जो हम इलेक्ट्रिक उपकरण के प्लग को AC सप्लाई के सॉकेट में लगाते हैं, जो हम आमतौर पर घरों में प्रयोग करते हैं, तो हम उसे एक फेज तथा एक न्यूट्रल देते हैं। तो यह सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? सिंगल फेज विद्युत प्रणाली कहलाती है। लेकिन इसी प्रकार जब हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा इंडस्ट्री में 3 फेज मोटर, आपने अपने ट्यूबवेलों में देखा होगा जो हमारी चक्कियां होती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है जिसमें, तो वहां पर हमें 3 फेज मोटर को 3 फेज सप्लाई से चलाना पड़ता है। तो इस स्थिति में वह 3 फेज तथा एक न्यूट्रल से संयोजित की जाती है। तो कहीं पर 3 फेज सिस्टम में खाली 3 फेज दिया जाता है मोटर को, आमतौर पर 3 फेज मोटर होती हैं, लेकिन जो हमें इंडिकेटर्स लगे होते हैं उनको चलाना पड़ता है, तो एक फेज एक न्यूट्रल दे करके हम 3 फेज के इंडिकेटरों को RYB से दर्शाते हैं। तो बहुफेज लाइन में प्रत्येक फेज की वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी क्या होती है? समान रहती है, परंतु फेजों में एक निश्चित फेज अंतर होता है, आपको सामने दिख रहा है। तो RYB है 120 डिग्री की जो हमारी इलेक्ट्रिकल डिग्री उस पर रहती है। अब हम कहेंगे 120 कहाँ से आया, तो आपने देखा कि हमारी AC क्या बनाती है? साइकिल बनाती है पूरी। तो 360 का पूरा चक्कर होता है, 360 को आप 3 से भाग कर दो तो 120 आ जाएगा। तो आपके सामने दिख रहा है 120 डिग्री का पूरा जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। तो अब बात करते हैं हम किसकी? 3 फेज विद्युत प्रणाली के बारे में। तो इस प्रणाली में क्या होता है, 3 कॉइल को एक दूसरे के 120 के अंतर पर रोटर पर स्थापित किया जाता है। तो हमारा क्या करता है, अल्टरनेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से AC विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो वहां पे अल्टरनेटर लगे होते हैं। जितने भी हमारे ज़्यादातर हम क्या प्रयोग करते हैं, जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट हैं, किसी भी प्रकार के पावर प्लांट हों, डीजल वाले हों हमारे, या हमारे थर्मल वाले हों, कोई से भी पावर प्लांट है वहाँ पे अल्टरनेटर लगे रहेंगे। तो 3 फेज का अल्टरनेटर है, तो उस पर हमने 120 डिग्री के अंतर पर रोटर पर क्या कर दिया है, 3 वाइंडिंग है, यानी 3 कॉइल एक दूसरे के 120 डिग्री के अंतर पर स्थापित कर दी हैं। तो उनके सिरों को स्लिप रिंग से संयोजित कर दिया हमने। तो स्लिप रिंग से संयोजित करने के बाद क्या है, रोटर को हमने क्या किया, कांस्टेंट घूर्णन गति पर क्या करा, नियत घूर्णन गति पर घुमाने का प्रयास किया। तो एक कॉइल के सिरे क्या हो जाएंगे, A और A डैश, दूसरी कॉइल के B और B डैश, तथा तीसरी कॉइल के C और C डैश हो जाएंगे। तो तीनों में 120 डिग्री का फेज अंतर विद्यमान रहेगा। तो तीनों कॉइल की लपेट संख्या भी बराबर रखी जाती है और उन्हें एक ही क्या होता है, फर्मे में लपेट कर बनाया जाता है। तो विद्युत वाहक बल का मान, फ्रीक्वेंसी तथा उनकी तरंग दैर्ध्य क्या रहनी चाहिए? समान रहनी चाहिए। आपको तीनों की पावर आगे दिख रही है, डायग्राम हमारा ऊपर है, यानी R फेज की पावर, Y फेज की पावर और RYB, तीनों फेजों की पावर आपको दिख रही है सामने। और तीनों कॉइल के एक एक सिरे को हम क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। और जहां पर इनको जोड़ दिया जाता है, जैसे हमने स्टार कनेक्शन किया है, तो हमें 3 फेज और एक न्यूट्रल क्या हो सकता है, तो हम स्टार कनेक्शन करते हैं। और हम क्या कर लेते हैं, इसमें 3 फेज और एक न्यूट्रल ले लेते हैं। तो ये हमारा 3 फेज सिस्टम कहलाता है। और इस प्रकार 3 फेज विद्युत प्रणाली में लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज का √3 गुना हो जाता है और 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल अंतर हो जाता है। ये किसकी बात चल रही है, जो हमने किस पे जोड़ दी है, स्टार कनेक्शन में। अब बात करेंगे 3 फेज प्रणाली के कुछ हमारे टर्मिनोलॉजी है 3 फेज सिस्टम की, 3 फेज प्रणाली की शब्दावलियां हैं कुछ। तो पहले है बात करते हैं फेज वोल्टेज के बारे में। तो किसी एक फेज तथा न्यूट्रल सिरे के बीच नापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है, फेज वोल्टेज कहलाती है। अब बात करेंगे लाइन वोल्टेज के बारे में। किन्हीं 2 फेजों के सिरों के बीच मापी गई वोल्टेज लाइन वोल्टेज, यानी R और Y के मध्य हम जो वोल्टेज मापेंगे वो क्या कहलाएगी, हमारी लाइन वोल्टेज। हमने न्यूट्रल और फेज के मध्य माप दी वोल्टेज, तो उसको फेज वोल्टेज कहेंगे।
अब फेज करंट क्या होगी, किसी एक फेज वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली धारा फेज करंट कहलाएगी, यानी आईपी कहलाएगी। लाइन करंट, दो फेज वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या कहलाएगी, लाइन करंट कहलाएगी। और फेज पावर, किसी एक फेज तथा न्यूट्रल सिरे के बीच नापी गई वैद्युतीय शक्ति क्या कहलाती है, फेज पावर कहलाती है। अब कुल पावर, टोटल पावर अभी आपको दिखाया मैंने, तो पीटी बराबर हो जाएगा 3V × I cos फाई, और तीन फेज प्रणाली में √3 VL/IL cos फाई हो जाएगा सीधे। अब संतुलित लोड की बात कर लेते हैं, बैलेंस लोड के बारे में। तो तीन फेज प्रणाली में यदि तीन फेज का पावर फैक्टर तथा फेज करंट या लाइन करंट बराबर है तो लाइन पर लगा लोड क्या कहलाएगा, बैलेंस लोड, संतुलित लोड कहलाएगा। अब बात करेंगे फेज क्रम के बारे में, RYB के बारे में। तीन फेज प्रणाली के अल्टरनेटर में उत्पन्न अधिकतम विद्युत वाहक बल को प्राप्त करने का क्रम क्या कहलाता है, फेज क्रम कहलाता है। तो आपके सामने स्टार और डेल्टा कनेक्शन दिख रहे हैं, इन पे बात कर लेते हैं हम स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन हमारे क्या हैं, तो स्टार संयोजन में हम, अभी मैंने आपको बताया पहले कि इसमें हमारी ABC तीन सिरे होंगे। यहाँ पे आपको U1 U2 जो आपको दिखाए गए हैं सिरे। इसमें क्या होता है स्टार संयोजन में, सीधे सीधे कि इसमें वाइंडिंग के सिरे A, B तथा C हैं और RYB तीन इसमें फेज हो गए हमारे। तो हम क्या कर देंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो हम क्या कर देंगे A2 B2 और C2 को आपस में शॉर्ट कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, तो वो स्टार पॉइंट बन जाएगा हमारा। तो ये हमारा स्टार संयोजन हो जाएगा। इसमें लाइन करंट बराबर क्या होती है, फेज करंट के होती है, तो ये हमारा स्टार संयोजन हो जाएगा, ठीक। और इसमें हमारी लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज के रहती है स्टार संयोजन में। अब आपको चित्र पूरा दिख रहा है स्टार और डेल्टा में बनाया हुआ। अब डेल्टा की बात करते हैं, तो डेल्टा में क्या होता है, इसमें वाइंडिंग के सिरे A' को हम B से और B' को C से तथा C' को A से जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको सामने दिख रहे हैं चित्र बने हुए। तो ये इस प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, इसमें लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज की हो जाती है, यानी VL बराबर VP के हो जाएगी और लाइन करंट बराबर √3 फेज करंट की, यानी IL बराबर √3 IP के हो जाएगी। अब अधिक शक्ति प्राप्त करने वाली मोटरों को प्रारंभ में स्टार में जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रारंभ में कम वोल्टेज प्रदान की जाती है और मोटर के स्टार्ट हो जाने पर डेल्टा में संयोजित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन है हमारा। तो हम तीन फेज में शक्ति का मापन कैसे करेंगे, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो तीन फेज में शक्ति का मापन कैसे होगा, P बराबर √3 VL/IL cos फाई, चाहे आपका स्टार में कनेक्शन जुड़े हुए हैं चाहे आपके डेल्टा में कनेक्शन जुड़े हुए हैं। तो ये स्टार और डेल्टा हमारे कनेक्शन हो गए। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। ये पॉलीफेज सिस्टम है हमारा, 3 फेज सिस्टम।